जैसे देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, ये हमारे इतने पासेस बनाए थे, बीजी के पासेस क्या है, ठीक है, बीजी कैसा है, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, लाइटिंग का लेयर रखा है, लेयर कुछ लेयर रखा है, मैंने कुछ चीज़ में और ऐड ऑन किया। मास्टर में गए, यहाँ देखो बीजी आपको दे रखा है कैरेक्टर लेट के साथ मैंने यहाँ पे चीज़ों को निकाला। भाई मुझे कैरेक्टर की लाइटिंग अगर मुझे मैनेज करनी है तो मुझे कैरेक्टर को अलग निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे अलग निकाला, मेरे पास कैरेक्टर के साथ यहाँ पे अगर काम करते मेरे पास ये काम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे फिर कैरेक्टर इन्वायरमेंट में एक काम मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो इन्वायरमेंट दिखेगा नहीं आपको। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि अगर मुझे सिर्फ कैरेक्टर निकालना है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट के साथ तो अल्फ़ा आना चाहिए। अल्फ़ा मतलब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूँगा RGB एंड अल्फ़ा तो मुझे ये दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्केप कर दिया, यहाँ पे स्केप करने यहाँ से मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका लाइटिंग लेयर का, ये लाइटिंग नॉर्मल लेयर का, लाइटिंग का अगर मैं आपको बताऊँ, आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि मेरे पास यहाँ पे आर्नोल्ड पे लाइटिंग पर अगर मुझे काम करना है तो मैंने यहाँ पे लाइटिंग को ऐसा कुछ दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। RGB क्रॉस चेक करें यहाँ पे सिर्फ मुझे लाइटिंग चाहिए, इसके साथ मेरे पास कैरेक्टर नहीं चाहिए। कैरेक्टर अल्फा मारा लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक शेडर यूज़ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट शेडर है, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे आता है AI मैट करके होता है। आर्नोल्ड में करें तो AI मैट होगा, अगर हम लोग माया में स्टैंडर्ड में कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइटिंग में करें तो आप यहाँ पे ब्लैक होल होगा, जो मैंने लास्ट टाइम आपको ब्लैक होल भी बताया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर माया लाइटिंग अगर आपको नॉर्मल चाहिए, अगर सपोज आपको किसी को ऐसा करना है कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहता, मेरे पास सिंपल सा बात है, मुझे माया स्टैंडर्ड में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ब्लैक होल में मैंने करके रखा है। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल जो बाई डिफॉल्ट लाइटिंग का इम्पैक्ट जो माया में आता है वो माया के अंदर यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। आफ्टर एक इन्वायरमेंट फॉग लिया है, इन्वायरमेंट फॉग में दो चीज़ों को ले रखा है, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कैरेक्टर और बीजी है आपके पास। यहाँ पे इन्वायरमेंट फॉग आपको यहाँ पे मिलेगा, रेंडर सेटिंग में जाओगे इन्वायरमेंट यहाँ पे देखेगा आर्नोल्ड, एक ऑरेंज कलर का देखोगे यहाँ पे मैंने AI फॉग लिया, यहाँ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे AI फॉग, ये चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन किया है। कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, फिर इनके कुछ पासेस को ऐड ऑन किया। तो मेरे पास अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 लेयर मेरे पास अभी काम करने के लिए है। और यहाँ पे देखें कैसे करेंगे, यहाँ पे बीजी मैंने कर रखा है। कैरेक्टर अगर लिट पे गए यहाँ पे तो कैरेक्टर लाइटिंग के साथ मैंने यहाँ पे चीज़ों को डील किया। मैं उस कैरेक्टर लाइटिंग यहाँ पे है तो मैंने फोकस कर दिया, मैं उस कैरेक्टर लाइटिंग का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। प्ले करके देखोगे प्ले कैसा फास्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे फास्ट होता है। आपको यहाँ पे समझना, आपको यहाँ पे क्या करना है, रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम आप इस चीज़ को ऐसे मैनेज कर सकते हो। आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया, ओके। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कैरेक्टर आपका इन्वायरमेंट। अभी यहाँ पे जो मैंने इन्वायरमेंट लिया है, इन्वायरमेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, अल्फा क्रॉस चेक करो, अल्फा नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या काम किया है, सेलेक्ट किया कंट्रोल A, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हो कैमरे के अंदर, कैमरे को आपको नील कर देना यहाँ पे 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर रेंडर करते हो तो रेंडर करने में आपको यहाँ पे जो भी दिखेगा वो अल्फा दिखेगा, अल्फा रहेगा। या मैं PNG में निकालूंगा तो ये मेरे पास आगे काम आने वाला है, ठीक है। RGB में दिख रहा है यहाँ पे तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आपका क्या होगा, कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे लाइटिंग नॉर्मल, लाइटिंग नॉर्मल के लिए यहाँ पे क्या किया है, आर्नोल्ड में दे रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो दे रखा है वो क्या, मेरे पास यहाँ पे ब्लैक होल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आर्नोल्ड में कई चीज़ ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस चेक करके देखा है। अगर बेसिक आपको इम्पैक्ट दिखाओ तो यहाँ पे मैंने कुछ पासेज निकाल के यहाँ पे देखे भाई कभी भी कोई काम करें तो रेंडर निकालने से पहले बेसिक कंपोजिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट फॉग, ठीक है। यहाँ पे AI मैट दे रखा है। यहाँ पे मैट अगर ये कहो तो यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो हाइपरशीट पे गए, ठीक है। आप यहाँ से दे सकते हो, या आपने सेलेक्ट किया मॉडल को, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, ये यहाँ से आप यहाँ देखो, यहाँ पे न्यू मटेरियल में आपको विंडो खुलना चाहिए। ये खुला आपको। यहाँ पे आर्नोल्ड में गए, आपको यहाँ पे AI मैट अप्लाई कर देना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे जाकर रेंडर करके देखोगे, रेंडर में आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, प्लस में आपका अल्फा भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। भाई मुझे AI मैट करना है ताकि मैं इसको जब यहाँ पे लेके आऊँ आफ्टर इफेक्ट में, तो AI मैट में आपको क्या दिखा, यहाँ पे मैं चीज़ों को ग्लो ऐड ऑन कर सकता हूँ। जो ग्लो वाला पार्ट है ये हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोडक्शन है आफ्टर इफेक्ट हमारा, और न्यू हमारा क्या होगा
पोस्ट प्रोडक्शन होगा। तो ये मेरे पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा मेरे पास अभी मेरे पास ये रेंडर आ गया। तो अगर मैं रेंडर को देखूँ मेरे पास यहाँ पे लास्ट रेंडर मेरे पास ये है ना। आफ्टर यहाँ पे देखो एक नॉर्मल लाइटिंग दिया है। अगर मान लो बाई चांस कोई एक ऐसा है जिसको मुझे नॉर्मल पे काम करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास ये स्टार्टिंग से मेरे पास आर्नोल्ड में ही रेंडर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या यहाँ पर मेरे पास इम्पैक्ट क्या है, नॉर्मल लाइटिंग मुझे देना है। ठीक है, नॉर्मल लाइटिंग मतलब माय सॉफ्टवेयर में किसी को ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बस उठा के स्क्रीन से काम कर देना है, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो मटेरियल है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, जो ब्लैक होल मैंने आपको शायद बताया था यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं कैरेक्टर यहाँ पे क्या, ठीक है, वैसे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कि माया पे मुझे रेंडर करना है। तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, इस पे गए रेंडर यूजिंग पे जाओ, राइट क्लिक एंड क्रिएट लेयर ओवर राइट। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक सब आर्नोल्ड होना चाहिए। मैंने आर्नोल्ड किया, दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, यहाँ मुझे माया चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या राइट क्लिक एंड क्रिएट लेयर ओवर राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये माया में काम करेगा। देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आर्नोल्ड, ये माया। ठीक है, तो इसकी सेटिंग इसमें अपने आप ले गए। यहाँ पे माया में किया हम लोगों ने, जो मैट सेट हम लोगों ने दे रखा है, यहाँ पे चीज़ों को निकाल सकते हैं यहाँ पे। अभी मुझे एक चीज़ और चीज़ यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, दिस वन एक लेयर मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे मुझे एक फॉग चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट FOG फॉग, थोड़ा सा डेप्थ दिखाना है, तो मैं उस बीजी रहेगा, बीजी के साथ मुझे यहाँ पे करेक्टर भी लेना है यहाँ पे। सिर्फ ये दोनों पे काम करना है, ये दोनों मैंने लिया यहाँ पे। अभी एनवायरमेंट फॉग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे ये राइट क्लिक क्रिएट लेयर ओवर राइट। अभी यहाँ पे अगर मैं मटेरियल चेंज करूँ तो मेरे पास दूसरे में चेंज नहीं होना चाहिए, मेक श्योर। तो अगर जो मैंने यहाँ पे हाइपर शीट पे गया यहाँ पे, ठीक है, मुझे अभी मैंने मैट अप्लाई किया, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पार्ट है, यहाँ पे AI मैट है, यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, इन दोनों पे गए असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए रेंडर सेटिंग में, इन्वायरमेंट पे गए, इन्वायरमेंट पे यहाँ पे क्या करना है, ये भी मैंने पहले क्या क्रिएट लेयर ओवर राइट, क्लिक किया यहाँ पे AI फॉग, इतना ही काम करना है। आपको यहाँ पे रेंडर करके देख लेना एक बार। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे फॉग जैसा यहाँ पे इम्पैक्ट दिखे मुझे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं गया और देन ओहो कुछ तो हमारे यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे मेक श्योर क्रॉस चेक करना है, मेरे पास यहाँ पे मास्टर लेयर है यहाँ पे। ठीक है, कैमरा मेरे पास यहाँ पे है, और देन ऐड, देन कुछ कीज मैंने यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, कुछ फाइल में प्रॉब्लम होगी तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, चलो मैंने बैकअप फाइल रख रखी है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे क्रॉस चेक करूँ, मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट ऐसे दिखना चाहिए। मुझे नॉर्मली स्मूथली यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल हम लोगों ने रेंडर करके देख लिया, तो मेरे पास कुछ पासेज जो भी नीड है, अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे तो करेक्टर के भी अलग अलग पासेज आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे देखा तो थोड़ा सा डेप्थ आपका क्रिएट करेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैंने BG पे यहाँ पे कर रखा है, तो एट देन यहाँ पे BG को मैंने यहाँ पे दे रखा है। BG में बस आर्नोल्ड में निकलना है। करेक्टर लाइटिंग, ये आपका इसी में निकलना है। करेक्टर इन्वायरमेंट, मेक श्योर करेक्टर इन्वायरमेंट आपका बैकग्राउंड अल्फा हो। ठीक है, लाइटिंग वाला पार्ट है, लाइटिंग पार्ट हमने एक्स्ट्रा ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, माया लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग सिर्फ इसमें लाइटिंग ही आएगा ताकि मैं ग्लो दे सकूँ। यहाँ पे माया लाइटिंग एक एक्स्ट्रा हमने ले रखा है कि अगर किसी को ऐसा करना तो ऐसे भी कर सकता है। इन्वायरमेंट फॉग, अब इतना काम मेरा हो जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इन चीज़ों को तो मैं मैनेज करूँगा। सेटिंग एक बार कर देते हैं यहाँ पे। कॉमन में गए, कॉमन में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पहला काम प्रोजेक्ट बना लेना पे। सेट प्रोजेक्ट विंडो, आपने प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पे कर दिया, तो प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पे क्या कर रखा है मेरे पास, प्रोजेक्ट विंडो में जैसे मेरे पास FX में यहाँ पे क्लास 2 में है यहाँ पे। ये देखो क्लास 2 में है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे। डन, प्रोजेक्ट विंडो में आप जाके यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या है, आप सेट प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट विंडो ये आप एक्सेप्टेड कर दोगे। देखो वहाँ पे गया, यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे एक्सेप्ट आपने किया, ठीक है, तो आपको पूरा पार्ट यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। आपके यहाँ पे फाइल को एक बार सेव कर लेना।
जब भी रेंडर बनाने वाले हो, रेंडर निकालने वाले हो, तो आप यहाँ पे क्लासरूम में जाके आपने यहाँ पे सेव कर दिया, भाई मेरे पास रेंडर विद पासेस मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। लास्ट में नंबर मत रखना कभी भी, नंबर आपको रखना आगे रखना, ठीक है। इसका भी रीजन देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सीन का नाम देना है। अगर मैंने कहा मेरे पास जो भी पास सीन का नाम देता तो मैं सीन का नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। कैमरे का नाम देना है, अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कैमरा है, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कैमरा देखा मैंने, यहाँ पे कैमरा को क्या दिया, ब्लैक एडम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, कैमरा, तो कैमरे का नाम से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लास्ट में नेम डॉट एक्सटेंशन डॉट ext ये लास्ट में रखना है आपको, ठीक है। फ्रेम कितना है, 0। यहाँ पे देखो, ये पहले नॉर्मल सिंगल फ्रेम होगा, आपको यहाँ पे नेम डॉट ext आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट में ext हो, काम कर जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। नेम डॉट ext यहाँ पे देखिए तो आपका काम हो जाएगा। आफ्टर 0 एंड यहाँ पे फ्रेम कितना 50 है, ये आप कर दोगे। यहाँ पे कैमरा हमने दे रखा है, साइज़ मुझे कितने पे करना है, साइज़ अगर हम लोगों ने देखा पहले साइज़ हमने सेट कर रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो साइज़ के साथ अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पे कर रखा है, मेरे पास 1920 है, ठीक है। ये मैंने जो इमेजेस मैंने निकाले थे यहाँ पे रेफरेंसेस यहाँ पे देखा यहाँ पे, तो 1280 एंड 720 है। मैं इसे प्रोडक्शन में निकाल लूँगा यहाँ पे, याद रखना प्रोडक्शन में निकाल दो थोड़ा सा चेंज होगा, या तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1920 एंड ये पार्ट, ठीक है। मेक श्योर मास्टर पे गए, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, मैक्सिमाइज करो आप यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका ऐसे दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो नीचे वाले पे आपका लेयर नहीं दिखे, जब आप लेयर रेंडर यूज़ करोगे ना तो ये एक्टिव नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाएगा। जो एक्टिव है वो आपके ये है। बीजी पे गए, ठीक है, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग है 555 कर दो आप यहाँ पे, 55 कर दो आप यहाँ पे, तो नॉर्मली चीज़ें आ जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल एस की नीड नहीं है, ऐसे 3 भी करो तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे। एडेप्टिव अगर मैंने कैरेक्टर को ट्रिपल एस एरिया में काम करेगा तो मेरे पास यहाँ पे काम होगा। फिल्टर क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस यहाँ पे, ठीक है। रीडेप्ट यहाँ पे 1055 कर देना ताकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाएंगे यहाँ पे। अभी देखो इसमें मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट है वहाँ पे मैंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ आप बेसिक में रख दोगे, आपको यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं है। चीज़ों को तो सब मैनेज करो तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो ये काम मैंने इसमें किया। माय वाले में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाकर मैंने कर दिया प्रोडक्शन क्वालिटी। ये याद रखना, पहले कस्टम होता है, इसको मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन क्वालिटी कर दिया एंड सेव कर दिया। माय और आर्नोल्ड में आपका रेंडर सब कुछ फुल एंड फाइनल होने के बाद फाइल सेव करना, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे जाकर रेंडर पे जाना है, रेंडरिंग पे गए, रेंडर बैच रेंडर, यहाँ पे देखना एक बैच रेंडर है और रेंडर सीक्वेंस है, ये आर्नोल्ड वाला है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ऑल रेंडर एनेबल लेयर मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो, मेरे पास और लेयर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे मैनेज करना तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रेंडर स्टार्ट हो जाएगा, और सर हम रेंडर खत्म होने के बाद हम लोग फिर कंपोजिटिव में काम करेंगे।